तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में रोज चैप्टर के शॉर्ट कोर्स आंसर को बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि इससे पहले भी रोज चैप्टर का कई सारा वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है, जिसमें मैं रोज के सारांश को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, सच्चिदानंद हीरानंद के परिचय को बताया था। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर पे बैठे बैठे आप आराम से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप सारांश का वीडियो देखे होंगे तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप अपने शब्दों में जो है सो लिख सकते हैं कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। मालती के घर का वातावरण ऐसा था जिस पर कोई छाया मंडरा रही थी। ये आप लोग पहली जब मैं सारांश बताया था उसका पहला ही लाइन था इसमें, जो है कि किस तरह से छाया जो है सो मंडरा रहा था। यंत्र की तरह दिनचर्या, उदास उदास थका थका तन, जिसमें उल्लास आनंद की एक किरण भी नहीं। यानी कि मालती का जो घर था ना, उस पे एक समझिए कि छाया मंडरा रहा था। मशीन के जैसे जो है ना उसका दिनचर्या था, रूटीन था किसका? मालती का। भर दिन जो है सो कामों में जो है सो लगा रहना। उदास उदास थका थका तन था, है कि नहीं? चेहरे पे थोड़ा भी खुशियाँ नहीं थी और बदन जो एकदम थका थका सा लगता था, जो घर का काम है। कोई भी उल्लास नहीं, आनंद नहीं, है कि नहीं? ऐसी ज़िंदगी थी मालती की। आगे चलिए, आगे क्या कहता है आंसर में। इतना प्रिय अतिथि आया फिर भी मालती का मन खिला नहीं, बुझा बुझा ही रहा। और लेखक जो है उसके पास जाते हैं, जो एक बहुत ही प्रिय अतिथि थे, मेहमान थे, और जो 4 साल बाद जो है सो मालती से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उसका मन खिला नहीं, बल्कि बुझा बुझा ही रहा, उदास ही रहा। वह उससे कुछ बात भी नहीं करती, उल्टे उसके प्रश्न का उत्तर भी अति संक्षिप्त देती। उससे तो कुछ बात भी नहीं की कि कैसे हो तुम, कैसे पहुँचे, है कि नहीं, हाल चाल क्या है, ये तो कुछ भी नहीं पूछी। बस सिर्फ घर के अंदर ले आई और जो सवाल जो है सो लेखक करते उसका जो है सो छोटे में हाँ ना में जो है सो जवाब दिया करती थी। लेखक स्वयं मानता है कि चहकने वाली लड़कियां व्यक्तित्व कुछ वर्षों में बुझ सा गया है। यानी कि जो लड़कियां बचपन में चहक रही थी, खेल रही थी, उछल रही थी, आज वो लड़की का जो है व्यक्तित्व जो है कुछ वर्ष में ही क्या हो गया है, बुझ सा गया है, ख़त्म सा हो गया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है सो लिख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के यहाँ आया था, है कि नहीं? जो मालती के घर जो है सो पहुँचे थे। दूर की बहन थी, बचपन में एक दोस्ती जैसी रिश्ते थी। यह वही बहन थी जिसके साथ उसका बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी, साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना, व्यवहार से स्वच्छता, चंचलता, गुमसुम पर आज मात्र औपचारिक वार्ता। यानी कि जब वहाँ पे लेखक पहुँचते हैं तो वो लड़की या वो बहन है कि नहीं, जिसके साथ वो बचपन में जो है खेला कूदा करते थे, साथ लड़ना झगड़ना पढ़ना, है कि नहीं, सब कुछ जो है, लेकिन जब आज उससे 4 साल बाद मुलाकात होती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना औपचारिक जो एक बातचीत होती है वही हो रही थी। गुमसुम सी जो है सो मालती थी। शादी के बाद औरत इतनी बदल जाती है कि वह अपने भाई, सखा और अतिथियों के आगमन पर जरा भी उल्लास नहीं दिखा पाती है। यानी कि शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी जो है घर के काम वाम करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जब कोई भाई आता हो, सखा आता हो या अतिथि आते हो, उस पे भी जो है ना उसको उल्लास नहीं देखने को मिलता है। उसका वार्तालाप भी नीरस है,
मात्र प्रश्न प्रश्न के उत्तर देती, यह भी नहीं पूछती कैसे हो। उसका यांत्रिक जीवन और मौन बताता है वह कुछ सह रही है, भोग रही है। यह स्थिति, यह ध्वनि करती है कि घर पर कोई छाया मंडरा रहा है। तो उसकी कैसा जो है सो एक को कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है, यहाँ पे जो है सो वो बताने की कोशिश की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती के बीच में कौन सा संबंध था, आप लोग को मालूम ही होगा, तो अपने शब्दों में भी आप आराम से लिख सकते हैं। लेखक मालती का दूर का भाई है, पर बचपन में इनका संबंध साखे का था, लेकिन दोस्ती का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छता का भी समावेश था, है कि नहीं? कभी भ्रातृत्व का रूप कभी किसी अन्य रूप में रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बदल सके। यानी कि भाई बहन है, साथ साथ जो है सो बचपन में खेले, लड़े झगड़े, साथ में पढ़ाई भी किए। और यही नहीं, जो भाईचारा का जो रूप था ना, तो इस भाईचारा के रूप से उसको कभी छोटा और बड़ा जो है सो नहीं होने दिया। छोटे और बड़े के रिश्ते में नहीं बांधा। होता है ना, कोई बड़ा छोटा है तो भाई बड़े के सामने में जाइए तो थोड़ा अलग से झिझकपन होता है, ऐसा उन दोनों के बीच में जो है सो नहीं था। एक भाईचारा का जो है सो रिश्ता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें। तो आप लोग अगर सारांश का वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से इसका जवाब लिख सकते हैं। कहानी के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहानी के सारांश को देखेंगे तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो महेश्वर है अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। जिसका परिवार से रूटीन लगाव था, जिसका परिवार से सिर्फ और सिर्फ इतना लगाव था कि रूटीन जैसा हो। यानी कि अगर घर पे आ रहे हैं तो खाना खाना है और सो जाना है, बस ये घर का जो लगाव है ना, वो खाना खाने के लिए आ रहे, एक रूटीन जैसा ही लगाव है। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। बच्चा कहाँ पे तड़प रहा है, गिर रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसकी वाइफ पत्नी कितना जो परेशानियां झेल रही है, कुछ भी उस पे उसका प्रभाव नहीं है। मालती का जीवन नौकरानी सा है, और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ज़िंदगी जो एक नौकरानी से कम नहीं थी। इसकी उसको कोई चिंता नहीं रहा। घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन, वह भी रूखी ऊब पैदा करने वाली रूटीन। यह थी उसकी ज़िंदगी। और घर आते ही खाना खाना, खाना खा कर के सो जाना और सुबह तैयार होकर के हॉस्पिटल दवाखाना की तरफ जो है सो चला जाना, यही एक रूटीन थी। और ये जो रूटीन भी थी ना, एकदम उबाऊ पैदा करने वाली थी, है कि नहीं? बहुत ही ख़राब रूटीन थी। यह भी आभास होता है कि महेश्वर की ज़िंदगी खूंट से बंधे खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। और इससे यह महसूस होता है कि जिस तरह से एक खूंटे जो होता है और इसमें बैल बांधा हुआ होता है या कोई पशु बांधा हुआ होता है, और ये चारों तरफ इसकी घूमता हुआ रहता है, नहीं तो इधर जाना, नहीं तो इधर जाना, नहीं तो यहाँ, बल्कि इसके चारों तरफ घूमते रहना। ठीक इसी प्रकार महेश्वर की भी जो है सो ज़िंदगी थी, है कि नहीं? और उसका नियत जो है ना, उसकी किस्मत यही थी कि खूंटे के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी जो है सो नहीं करना। महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, फिर भी जहाँ कहीं उनकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है। यानी कि इसमें जो है चैप्टर जो है, तो चैप्टर में ये महेश्वर का उतना रोल नहीं है, वो कटा हुआ पात्र है, कभी कभी आते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आते हैं ना, वो कहानी में जो है ना, सो कहानी का वातावरण जो है एकदम तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसी उसकी ज़िंदगी थी महेश्वर की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गैंग्रीन क्या है? कोई भी चोट या घाव ऐसा रूप धारण कर लेती है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, वह गैंग्रीन कहलाता है। यानी कोई भी चोट या घाव, जैसे कि सांप काटता है, खास करके जो है
जो ज़्यादा पॉइज़नस साँप होता है, जिसमें ज़्यादा ज़हर पाया जाता है, वो जब काटता है तो गैंग्रीन होने लगता है। जहाँ पे काटता है वो पाँव वगैरह सड़ जाता है, या फिर कोई ज़ख्म होता है, ज़ख्म जो है सो बढ़ता हुआ जो है सो चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका कोई इलाज नहीं होता, बस एक ही लास्ट इलाज होता है कि उसके पाँव या हाथ को जो है सो काट दिया जाए। तो उसी को जो है सो गैंग्रीन कहा जाता है। आम तौर से इसको गलाव बोलते हैं, कि नहीं, यानी कि गलाव जो है अर्थात घाव बजाय ठीक होने के गलने लगता है। यानी कि घाव जो है सो ठीक होने की बजाय जो है ना, वो बढ़ता चला जाता है पाँव, और गलता हुआ चला जाता है, बढ़ने लगता है। उस समय उस अंग को काट देना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। इसी को हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। और महेश्वर जो है, यही काम जो है सो सरकारी हॉस्पिटल में किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से, कहानी से उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये है आपको कुछ लाइन जहाँ पे कहानी में रोज शब्द का जो है सो इस्तेमाल किया गया है। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए यह तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्यों, पानी का क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं है, कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे 5 ऐसे लाइन यूज़ किए गए हैं जहाँ पे रोज शब्द का इस्तेमाल किया गया हुआ। तो ये पाँचों मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आशय स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट करें। मुझे ऐसा लगता है, ये क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ, जैसे डैश यह घर जैसे मालती है। लेकिन ये जो किताब का लाइन है, और इसे कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये पंक्ति आगे द्वारा रचित कहानी रोज से लिया गया है। मालती के घर उसका दूर का भाई अतिथि रूप में आया है। उसकी मालती से यह भेंट कई बरस बाद हुई। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। वह यह भी अनुभव करता है कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह है तो अज्ञात, यानी कि जो उससे जान पहचान नहीं हो, अज्ञात हो, पर वह अतिथि को भी जकड़ती चली जा रही है। वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। यानी कि निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं हो, नीरस, कोई उसमें रस नहीं हो, कोई खुशियाँ नहीं हो। ठीक उसी प्रकार जैसे मालती और जैसा यह घर है, यानी कि एक साया मंडराया हुआ है, और उस साई में मतलब कि कोई भी खुश नहीं हो रहा है। जिस तरह से उसका घर है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, वो मालती है, एक निर्जीव से है। तो लेखक ये कहते हैं कि इस काली काली छाया जो मंडरा रही है, इसमें मुझे भी ये छाया जो सो जकड़ता जा रहा है, और मैं भी एक निर्जीव सा जो सो होता जा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? तो चलिए आंसर को देख लीजिए। यह संकेत स्पष्ट है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि समय काटे नहीं कटता। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। नौकर नहीं है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाना सब वही करती है। घंटा बजाने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया है, दूसरा चलो अब यह कर लो, और हर घंटा गिनना उसका आभास करता है कि अब इतना समय तो बीत गया है। यानी कि घड़ी में जो घंटा होता है 1, 2, 3 जो इस तरह से बजता रहता है, तो घंटा से यही बातें स्पष्ट होती रहती है कि भाई अब जो है सो ये काम करना, अब ये काम करना है, इतना काम हो चुका है, ये काम जो सा बचा हुआ है। तो उस घंटे के अनुसार से जो है ना, ज़िंदगी में दिन भर जो सो अपना काम का एक रूटीन बनाई हुई थी मालती जो है, और उसके अनुसार जो है सो अपने काम को कर रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।